हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। हिंदी लैंग्वेज की क्लासेस चल रही हैं आरआरबी मेंस एग्जाम के लिए। आपको हिंदी का बहुत सारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, कमेंट सेक्शन में भी दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं हिंदी लैंग्वेज की क्लासेस कंटिन्यू हो तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़ें। इसमें कुल 10 रिक्त स्थान छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक रिक्त स्थान पर एक प्रश्न क्रमांक दर्शाया गया है। परिच्छेद के नीचे वही प्रश्न क्रमांक फिर से क्रमशः लिखे गए हैं। बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर जो है करना है आपको कि कौन सा यहाँ पर जो शब्द है वो यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरा डिजिटाइजर खराब है इसलिए आज में थोड़ा टिक नहीं हो पाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले डैश कर बैठते हैं। देखिए, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाली जिज्ञासा कर बैठते हैं। इसका कोई जो है वहाँ पर चक्कर नहीं, कोई मतलब सेंस नहीं बन रहा है। तो बच्चों के द्वारा चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न पूछे जाने की बात जो है वो इस वाक्य के लिए मुझे उपयुक्त दिख रही है और इसी परिच्छेद में यह सुसंगत है, इसलिए यहाँ पर जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। बाकी अगर आप कोई भी देख लें, चक्कर में डाल देने वाले हरकतें कर बैठते हैं, चक्कर में डाल देने वाले बातें कर बैठे हैं, डाल देने वाली बातें कर बैठते हैं तब तो सही होता, लेकिन देने वाले हैं इसलिए यहां पर प्रश्न कर बैठते हैं सही होगा। नेक्स्ट है अल्पज्ञ पिता बड़ा जीव होता है। ठीक है, बड़ा जीव होता है डैश है, तो अल्पज्ञ पिता बड़ा महान जीव होता है, कोई मतलब नहीं है। डरावना जीव होता है तो बिल्कुल ही नहीं है। स्नेही जीव होता है, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली यहाँ पर पिता को कम ज्ञानी बोलना भी यहाँ पर सुसंगत नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो दयनीय सही होगा। तो अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। ठीक है, मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन, ठीक है अगला है, मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन डैश दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पर देखो, पहले एक ही क्या बात होती है, प्रश्न, बच्चों के प्रश्न से रिलेटेड यहाँ पर क्वेरी हो रही है तो बच्चे क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। बस ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। यहाँ पर मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन प्रश्न पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप डैश, ठीक है, माँ बाप डैश, माँ बाप परस्पर उन्हें डांट देते हैं। अगेन कोई सेंस नहीं है। स्नेहयुक्त डांट कभी स्नेहयुक्त नहीं होती है। क्रोधित, माँ बाप क्रोध करके तो बच्चों को डांटेंगे नहीं। यहाँ पर क्या है, अक्सर अगर नाखून बढ़ जाए तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं डैश कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं, कोई नहीं जानता। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर हम ई में देखें तो यहाँ पर जानता सही है, क्योंकि कोई नहीं मानता, मानने वाली कोई बात ही नहीं, सभी मानते हैं कि नाखून बढ़ते हैं। कोई नहीं पहचानता, नाखून कोई पहचानने वाली चीज़ नहीं है। कोई नहीं मालूम, इसका सेंस ही नहीं बनेगा। कोई नहीं होशियार कि ये बेहद ही निरर्थक है। तो कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर, ठीक है, आगे अगेन डैश ही सेंध पर हाजिर। अब यहां पर क्या है, जो होगा निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। अब यहां पर अपराधी क्या होता है, निर्लज अपराधी जो होता है क्या होता है, जैसे ही आप उसको जेल से छोड़ोगे वैसे ही जाएगा, फिर अपराध करने लगेगा। सेम उसी प्रकार यहां पर उसका रेफरेंस दिया गया है कि पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने, फिर जी है, आखिर ये इतने मजबूत क्यों है। बेसिकली यहाँ पर बेहाया होगा। ठीक है, ये इकले बेहाया क्यों है। बेहाया मतलब जिसको कोई शर्म नहीं है, जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या है मेरा मतलब है नहीं है, हर जगह के खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इतने बेहाया क्यों हैं। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य, ठीक है, डैश था, मनुष्य क्या था, बेसिकली अगर हम कुछ लाख वर्ष पहले की हम बात करें तो हम लोग जंगल में रहा करते थे, कुछ पहनते नहीं थे, जानवरों को मारकर खाते थे। बेसिकली हमारी जो हैबिट थी वो जंगली थी। जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उसे नाखून डैश की थी, क्या नाखून क्या थी, आई यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नाखून की ज़रूरत थी। ठीक है, उस समय जब हम लोग शिकार करते थे, जंगल में रहते थे, चीज़ों को खुरच कर खाते थे, ठीक है, हमारे पास चाकू और सब नहीं हुआ करता था, उस समय हमें नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन डैश के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे।
उसकी जीवन यापन के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। अगर हम यहाँ पर करें तो ये गलत होगा। बहुत से लोग यहाँ पर करेंगे, क्यों? क्योंकि भाई नाखून जीवन यापन के लिए नहीं ज़रूरी है, नाखून जीवन रक्षा के लिए ज़रूरी थे। क्यों? आदमी को खतरा हो तो नोच लें इस तरह से, तो उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। यापन के इसीलिए मैंने पहले बोला क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर जीवन के साथ यापन जोड़ेगे, तो यहाँ पर ये जो है आंसर जो है फिलहाल सही होगा, जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और प्रैक्टिस में अभी कराऊंगा। फिलहाल ये प्रैक्टिस थी। अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या किया गया है कि बेसिकली यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है, जिसको यहाँ पर आपको फिर उसका जो है काइंड ऑफ जो सिनोनिम है या उसका जो मतलब नीचे दिया हुआ है उसको यहाँ पर आपको ढूंढना है। ठीक है, इतनी मामूली बात पर तुम्हारा आग बबूला होना सही नहीं था। तो यहाँ पर जो मुहावरा है वो है आग बबूला होना, और इसका मतलब होता है अत्यंत क्रुद्ध होना सही नहीं था। नेक्स्ट है, मंत्री जी को उनके आलोचक एक आंख भी नहीं सुहाते। एक आंख भी नहीं सुहाना मतलब जो बिल्कुल पसंद नहीं। यार तुम मुझको एक आंख नहीं सुहाते हो, मतलब तुम मुझको बिल्कुल पसंद नहीं आते हो। तो इसका ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। नेक्स्ट है, लंबे समय से हम बहुत बेहतर की उम्मीद लिए लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन अंत में खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली स्थिति है। तो यहाँ पर मुहावरा क्या है? मुहावरा है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, और इसके लिए क्या है? कठिन श्रम के लिए बहुत कम पारिश्रमिक, मेहनत की कदर नहीं होना, बिना सोचे समझे अनिश्चित फल, आशा पर पानी फिर जाना, बहुत कठिन परिश्रम का बहुत मामूली या अवांछित फल मिलना। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे ऑप्शन ए में, डी में या ई में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो ई है, क्योंकि मतलब बहुत कठिन परिश्रम, मतलब बहुत मेहनत की आपने, लेकिन जो फल मिला वो बहुत मामूली मिला, ना के बराबर मिला। इसको कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। नेक्स्ट है, बाढ़ प्रभावित लोगों तक जो राहत सामग्री पहुंचाई गई वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। अवांछित सामग्री आवश्यकता की तुलना में बहुत अपर्याप्त, औपचारिकता का निर्वाह, चोरी छुपे भ्रष्टाचार, सारी सुविधा संपन्न लोगों को मिलना। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही आ रहा है कि ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब ऊंट एक इतना बड़ा जानवर, उसको छोटा सा खाने को दोगे तो क्या होगा? सेम, आवश्यकता की तुलना में बहुत अपर्याप्त। नेक्स्ट है, विदेश सचिव ने अपने भाषण में कहा कि हमारी उन्नति देखकर कुछ देशों ने अंगारों पर लौटना शुरू कर दिया। ठीक है, अंगारों पर लौटना शुरू करना मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो खुद को कष्ट देना, साजिश रचना, युद्ध की तैयारी करना, ईर्ष्या से व्याकुल होना, बराबरी की होड़ करना। बहुत ही इजी इसका आंसर है, यहाँ पर है ईर्ष्या से व्याकुल होना, अंगारों पर लौटना। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है इसका सही होगा। फिर अगला अगर हम देखें तो अगले में है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्य दिए हैं, आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा वाक्य और उसके पद व्याकरण सुसंगत वर्तनी के आधार पर सही है। बेसिकली यहाँ पर सारे जो है वाक्य दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ही सही होगा या कोई भी सही नहीं होगा। चलिए देखते हैं। पिछले कुछ समय से इस बातों पर बहस चल रही है, बेसिकली यहाँ पर इसकी जगह इन आएगा, इन बातों पर बहस चल रही है कि अर्थव्यवस्था में मंदी है या नहीं है। इस सवाल का जवाब हाँ या ना में देने वाली बड़ी बड़ी खेमें हैं। यहाँ पर क्या होगा इसका सही? इस सवाल का जवाब हाँ या ना में देने वाले बड़े बड़े खेमे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं। दोनों खेमों के पास अपने अपने तर्क भी हैं और तर्कों के समर्थन में आंकड़े भी हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे जो क्वेश्चन जो सी ऑप्शन है वो एकदम सही है, और डी देखें, लेकिन ये पहली सिर्फ आंकड़ों से हल होने वाला तो है नहीं, लेकिन ये पहली सिर्फ आंकड़ों से हल होने वाली तो है नहीं होगा, तो सिर्फ ऑप्शन सी यहाँ पर जो है वो सही है। अगला है, शहर को ईरान का कानून पता था कि खेल के मैदान में महिलाओं का जाना वर्जित है। वर्जित नहीं होता है, वर्जित होता है, वाह आएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरा डिजिटाइजर खराब है, कल आपको जब क्लासेस मिलेंगे तो वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बावजूद शहर फुटबॉल मैच देखना चाहती थी। ठीक है, ये एकदम सही लग रहा है सेंटेंस। शहर यहाँ पर कोई व्यक्ति है, शहर की बस यही एक मामूली सी तमन्नाएं थी, शहर की बस यही एक मामूली सी तमन्ना थी, ये सही होगा। इसी साल मार्च में शहर का पसंदीदा टीम मैदान में उतरा। इसी साल मार्च में शहर की पसंदीदा टीम मैदान में उतरी, ये सही होगा। तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, शहर ने पुरुषों का ड्रेस पहना। ठीक है, तो यहाँ पर शहर ने पुरुषों की ड्रेस पहनी, सही ऑप्शन ये होगा। उन्होंने नीला विग लगाया और लंबा ओवरकोट डाला। उसने नीला विग लगाया और लंबा ओवरकोट डाला, सही सेंटेंस जो है यहाँ पर ये होगा। इसके बाद वह तेहरान स्टेडियम की ओर बढ़ने लगी, बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा।
ऑप्शन डी में क्या है, रास्तों में ही सुरक्षा बलों ने उसे रोककर गिरफ्तार कर लिया। रास्तों में नहीं, रास्ते में ही सुरक्षा बल ने उसे रोककर गिरफ्तार कर लिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। तुर्की ने उत्तर पूर्वी सीरिया में कुर्द लड़ाकों के कब्जे वाले क्षेत्रों में हवाई हमले करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, मुझे ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, बाकी आगे देख लेते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि इस हवाई हमलों का मकसद सीमा पर आतंकी गलियारे को बनने से रोकना है। ठीक है, अब दूसरे वाक्य में अगर हम देखें तो इस हवाई हमलों में नहीं होगा, इसकी जगह इन हवाई हमलों पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तुर्की की सुरक्षा बल एक ऐसा सेफ जोन बनाने की कोशिश कर रही है जहां कुर्द सैनिक ना हो। ठीक है, तुर्की के सुरक्षा बल होगा। नेक्स्ट है, तुर्की का कहना है कि इस सेफ जोन में सीरियाई शरणार्थियों के घर भी होंगे। शरणार्थियों ने ड़ा होगा, ये ऐसे बनता है ना ड़ा, वो होगा यहाँ पर, तो डी भी गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। अगला हम देखते हैं, मौजूदा समय में कुर्द अपने, अच्छा ऑप्शन जो 80 नंबर है ये सवाल है, इसका अब आप ऑप्शन जो है कौन सा सही है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आज थोड़ी छोटी क्लास थी, थोड़ी लंबी क्लास आएगी कल, क्योंकि डिजिटाइजर सही नहीं था, लेकिन क्लास मिस करना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दी। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी लंबी आएगी और आपको और हेल्पफुल होगी। थैंक यू, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा।